प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एमए फाइनल ईयर का 8th बी पेपर क्रिमिनोलॉजी के अंतर्गत पेशेवर अपराध अर्थात प्रोफेशनल क्राइम पर चर्चा करेंगे। पेशेवर अपराध वह है जिसमें आर्थिक लाभ को मुख्य उद्देश्य मानकर विशेष तरीके से अपराध किया जाता है। पेशेवर अपराधी नियमित व्यवसाय के रूप में अपराध करने हेतु ऐसी तरकीबों को काम में लेते हैं जो कि एक लंबे समय के दौरान विकसित किए गए होते हैं तथा जिन्हें वे व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से जान पाते हैं। अपने आचार संहिता के आधार पर वे नौसिखिया अपराधियों को शिशुओं की तरह समझते हैं। वास्तव में सेंधमारी, लूट, चोरी, डकैती व जेब कतरी जैसे पेशेवर अपराधों में वह कुशलता जिससे अपराध किया जाता है महत्वपूर्ण तत्व होती है। उदाहरणार्थ, पेशेवर तरीके से लूटने के लिए सबसे पहले अपराधी को ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी होती है जो धन, जेवर, रत्न आदि काफी मात्रा में ले जा रहा हो। फिर उस व्यक्ति को लूटने के लिए उचित स्थान निश्चित करना, लूटने के तरीके की योजना बनाना और अंत में उसे वास्तव में लूट लेना सम्मिलित होता है। प्रायः पेशेवर अपराध अहिंसात्मक तरीके से किया जाता है, किंतु कभी कभी उसमें हिंसा का उपयोग भी करना पड़ जाता है। पेशेवरीकरण प्रोफेशनलाइजेशन केवल अपराध करने तक ही सीमित नहीं होता है, बल्कि इसमें अनेक कार्यों का समावेश होता है। इसमें अपराध हेतु स्थान निश्चित करने के लिए पूर्व में ही योजना बनाने के अलावा अपराध के उपरांत पकड़े जाने पर दंड से बचने की पूर्व तैयारी भी सम्मिलित होती है। जमानत, कानूनी सेवा और मुकदमा लड़ने के प्रबंध पहले से ही किए जाते हैं। इस प्रकार अपराध करने की तरकीबों को पूर्व में ही सोचने की भांति ऐसे पूर्व प्रबंध करने में ही व्यवसायीकरण पाया जाता है। पेशेवर अपराध तथा अपराधी की विशेषताएं। सदरलैंड ने पेशेवर अपराध की निम्न विशेषताएं बताई हैं। नंबर 1 नियमितता, नंबर 2 तकनीकी दक्षता, नंबर 3 प्रस्तुति, नंबर 4 मतैक्य, नंबर 5 संगठन, नंबर 6 विभेदी साहचर्य। समाजशास्त्री कार्ल बेल ने पेशेवर अपराध की निम्न विशेषताएं बतलाई हैं। नंबर 1 अपराध उसकी जीविका का मुख्य साधन होता है। वह अपना पूर्ण समय और शक्ति इसमें लगाता है और अपनी कुशलता सुधारने का निरंतर प्रयत्न करता रहता है। नंबर 2 अपराध उसके जीवन का तरीका होता है। पेशेवर अपराधी अपना ही जीवन दर्शन विकसित कर लेता है। नंबर 3 वह दक्षता के साथ अपनी क्रियाओं का संचालन करता है और सावधानी पूर्वक कार्यों का नियोजन करता है। वह सोच समझकर जोखिम उठाता है और उन लोगों को नापसंद करता है जो फूहड़पन से काम करते हैं। नंबर 4 वह विकास प्रक्रिया की निष्पत्ति होता है। पेशेवर अपराधी विशिष्ट ज्ञान, कुशलता एवं रुझान को धीरे धीरे अर्जित करता है। आमतौर पर किसी ऐसे व्यक्ति की देख रेख में या निर्देशन में दक्षता अर्जित करता है जो अपराध विशिष्ट में पहले से ही दक्षता व स्थान अर्जित कर चुका होता है। कुछ पेशेवर अपराधी अपना अपराधी जीवन बाल अपराधी के रूप में शुरू करते हैं, कुछ किशोर के रूप में, कुछ युवा अपराधी के रूप में, कुछ वयस्क होने के बाद अपराध जगत में पहला कदम रखते हैं। ये सभी जीविकोपार्जन के वैधानिक साधनों को छोड़कर अपराधी जीवन अपना लेते हैं। नंबर 5 वह अपनी पहचान अपराध और अपराधी जगत से बनाता है। पेशेवर अपराधियों के प्रकार। वह अपराध जिसमें अपराधी विशिष्टता अर्जित करता है अपराधी के उस प्रकार को भी निर्धारित करता है जिसे वह पहचाना जाता है। इसी प्रकार उसे सेंधमार कहा जाता है जो निवास स्थानों, कार्यालयों, दुकानों या भवनों में सेंध लगाकर रुपया, पैसा, सामान या व्यापार का माल चुराता है और जिसका ताले तोड़ने और दरवाजे खोलने का अपना ही तरीका होता है। या फिर उठाईगिरी व चीजें चुराकर चुपचाप खिसकने वाला चोर कहा जाता है जो दुकानों, कार्यालयों या खड़े हुए वाहनों से चोरी करता है। या जिसे एक पटुआ छीनने वाला कहा जाता है जो औरतों से हैंडबैग छीनता है। या एक जेब कतरा कहा जाता है जो अपनी फुर्तीली अंगुलियों से जेबें काटता है। या वाहन चोर कहा जाता है जो कारों, स्कूटरों और मोटरसाइकिलें आदि चुराने में माहिर होता है। या एक जालसाज कहा जाता है जो चेकों की जालसाजी में दक्ष होता है। या एक व्यापारिक सामान चोर कहा जाता है जो संगठित गैंग का सदस्य होकर कार्य करता है जो व्यापारिक सामान को
लाने ले जाने के समय चोरी करने में माहिर होते हैं, जैसे मालगाड़ी या ट्रक आदि से चोरी करना, या चोरी के माल को लेने वाला अपराधी कहा जाता है जो चोरी व लुटेरों को लूट के माल का निस्तारण करने का मौका प्रदान करता है, या एक छल से विश्वास प्राप्त कर दूसरों को छलने वाला व्यक्ति कहा जाता है जो अपने शिकार व्यक्ति का विश्वास प्राप्त करता है और फिर उसे ठगता है। परिपक्वता की प्रक्रिया या अपराधी जीवन का विकास और पेशेवर दर्शन। व्यक्ति अचानक पेशेवर अपराधी नहीं बन जाता है, बल्कि शिक्षा प्रक्रिया द्वारा अपराध की तरकीबें सीखता है और उसमें कुशलता प्राप्त करता है और अपराधी जीवन का आदी हो जाता है। समाजशास्त्री कार्लडवेल ने भी कहा है कि धीरे धीरे वह अपराधी क्रियाओं में अधिक से अधिक भाग लेता है और क्रमशः कानून और कानून पालन करने वाले लोगों के प्रति अपनी वफादारी को अपराध जगत और अपराधियों के प्रति बदल लेता है। फिर भी वह केवल कुशलता अर्जित करना ही नहीं, बल्कि स्वयं का एक दर्शन विकसित करना भी उसको पेशेवर अपराधी बना देता है। न केवल वह स्वयं को अपराधी समझता है, बल्कि दूसरे भी उसे अपराधी स्वीकार करते हैं और इस प्रकार वह अपराध जगत में अपना स्थान प्राप्त करता है। रुथ केवन के अनुसार पेशेवर अपराधी बनने की प्रक्रिया पड़ोस, परिवार, मित्र समूह व व्यावसायिक समूहों जैसे सामुदायिक लोकाचारों का पालन करने वाले समूहों से धीरे धीरे अलगाव तथा उनसे कतराना है। कुछ समय के लिए वह रूढ़िगत जगत और अपराध जगत दोनों का सदस्य रह सकता है, लेकिन जब वह परंपरागत समूहों से पूरी तरह कटने के बिंदु पर आता है और अपराधी समूह के साथ जुड़ जाता है, तब वह पूर्ण रूपेण पेशेवर अपराधी हो जाता है। फ्रैंक टेनेनबाम के अनुसार नया दर्शन जो पेशेवर अपराधी विकसित करता है वह उन विश्वासों का दर्शन है जो कि एक समय बाद समायोजन की प्रक्रिया में अर्जित किए जाते हैं, सिद्धांतों की व्यवस्था में संगठित किए जाते हैं और अनुभव के साथ कठोर बनकर स्थायी रूप धारण करते हैं। वह दर्शन उसके जीवन को अर्थ प्रदान करता है, कार्य और जीवन के प्रति उसके दृष्टिकोण को निश्चित करता है, उसके विचारों को निश्चित करता है, उसे सूझबूझ प्रदान करता है, उसे पूर्वाग्रहों से ग्रसित करता है तथा उसे पक्षपाती बना देता है। वह अपने में उन मूल्यों को विकसित करता है जो संगठित समाज के विपरीत हैं, उसके लिए जेबें काटने के लिए बनी हैं, पर्स छीनने के लिए और रोशनदान मकान में घुसने के लिए बने हैं। वह यह भी मानता है कि सभी राजनीतिज्ञों का एक मूल्य होता है, सभी पुलिस वाले भ्रष्ट होते हैं, सभी व्यापारी ठग होते हैं और बेईमानी तथा आसानी से पैसा कमाने वाले होते हैं। यदि वह पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है तो वह लापरवाही के लिए स्वयं को दोषी ठहराता है और आगे से सावधान रहने की कसम खाता है। सामान्य व्यक्ति की भांति वह भी प्यार, सहानुभूति, पहचान एवं सुरक्षा की तलाश करता है, किंतु यह सब उसे अपराधी जगत में ही मिलते हैं। कुछ पेशेवर अपराधी एक साथ रह सकते हैं, लेकिन बहुत से अकेले रहना पसंद करते हैं। वे सामाजिक रूप से असंगठित क्षेत्रों में, सस्ते होटलों में, किराए के मकानों में, अपनी पसंद के उन निवासों में रहते हैं जहां सामाजिक नियंत्रण इतना प्रभावी नहीं होता है। कुछ पेशेवर अपराधी अपने शिकार के प्रति व्यवहार में कठोरता के पक्षधर होते हैं। पेशेवर अपराधियों का यौन जीवन अक्सर बंधन मुक्त व ढीला होता है। वे अन्य अपराधियों तथा बिचौलियों से सस्ते रेस्टोरेंट या जुए घरों आदि स्थानों में मिलते हैं। दूसरे अपराधियों से बातचीत में वे अपने गुप्त संकेतों का प्रयोग करते हैं। यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि बहुत कम पेशेवर अपराधी पकड़े जाते हैं अथवा बहुत कम पर मुकदमे चलते हैं या जेल की हवा खाते हैं। अपराधी संहिता। सभी अपराधी अपराध जगत की आचार संहिता का पालन करते हैं। इस संहिता के अनुसार एक अपराधी को दूसरे अपराधियों के प्रति ईमानदार होना चाहिए, विशेष रूप से अपने ही गिरोह के सदस्यों के साथ। उसे अपना लूट का माल दूसरों में भी बांटना चाहिए। उसे अपराध जगत के प्रति वफादार होना चाहिए, उसे हिंसा से बचना चाहिए और अपने रहस्य को दूसरों के सामने नहीं खोलना चाहिए आदि। अपराधियों की गुट भाषा। पेशेवर अपराधियों की अपनी गुट बोली होती है, अर्थात विशेष व पृथक भाषा जो कि अपराधियों की विशिष्ट क्रियाओं से ही विकसित होती है। उनके द्वारा प्रयोग की जाने वाली शब्दावली काफी समय के बाद विकसित होती है, जो कानून, पुलिस, मजिस्ट्रेट, उत्पीड़ित व्यक्ति, दूसरे अपराधियों तथा सामान्य रूप में समाज के प्रति उनके दृष्टिकोण को दर्शाती है। गुट बोली अनेक उद्देश्यों की पूर्ति करती है।
यह अपराधी उपसंस्कृति को मजबूत करती है तथा सामूहिक एकता का विकास करती है। यह अपराधियों को कुछ ज्ञात तरकीबों से समस्या का निदान करने में सहायक होती है, जो तरकीबें सामान्य जन नहीं जानते हैं। पेशेवर अपराधियों के लिए अनेक अवधारणाएं मौजूद होती हैं, जिनके लिए सामान्य नागरिकों की शब्दावली में कोई शब्द नहीं होते हैं। यह आवश्यक है कि पेशेवर अपराधी अपनी निराली आवश्यकताओं की पूर्ति नए शब्दों की रचना से या उधार लेके या अनुकूलन द्वारा करते हैं। यह भाषा अपराधियों को शिकार व्यक्ति को धोखा देने में और भ्रम में डालने में सहायक होती है। अधिकतर पेशेवर अपराधी गुटपुली अपनों के बीच में ही बोलते हैं, न कि बाहरी लोगों की उपस्थिति में। सुरक्षा। पेशेवर अपराधी अपराध करने से पूर्व, अपराध करने के दौरान तथा अपराध करने के बाद भी सुरक्षा प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। सदरलैंड के अनुसार सुरक्षा मोटे तौर पर 3 प्रकार से प्राप्त की जाती है। नंबर 1, ऐसे अपराधों का चुनाव करके जिसमें कम से कम खतरा निहित हो। नंबर 2, अपराध के क्रियान्वयन के लिए चतुर एवं कुशल तरकीबों का इस्तेमाल करके। नंबर 3, उन मामलों को सुलझाने के लिए प्रबंध करना जिनमें वह पकड़ा जा सकता हो। पेशेवर तथा साधारण अपराधियों में अंतर। पेशेवर तथा साधारण अपराधियों में निम्नलिखित अंतर है। पेशेवर अपराधी अपनी अपराध क्रियाओं में कुशल होते हैं, लेकिन साधारण अपराधी नहीं। पेशेवर अपराधी अपनी जीविकोपार्जन के लिए अपराध पर निर्भर होते हैं, जबकि साधारण अपराधी नहीं। पेशेवर अपराधी आदतन अपराधी होते हैं, लेकिन साधारण अपराधी नहीं। पेशेवर अपराधी न केवल स्वयं को अपराधी मानते हैं, बल्कि अन्य लोग भी उन्हें अपराधी के रूप में ही जानते हैं, जबकि अनेक साधारण अपराधी सोचते हैं कि वे अपराधी नहीं है, बल्कि परिस्थितियों के शिकार है। दूसरे व्यक्ति उन्हें अपराधी समझ भी सकते हैं और नहीं भी। समाजीय प्रतिक्रिया। पेशेवर अपराधियों के प्रति समाज की प्रतिक्रिया क्या रहती है? पुलिस जन, वकील और अन्य लोग उनके प्रति कैसा बर्ताव करते हैं? जन अधिकारी वर्ग उन्हें गिरफ्तारी और मुकदमे से बचने की अनुमति देते हैं, क्योंकि अपराध में उनकी स्थिति अच्छी होती है। कानून लागू करने वाले अधिकारी कभी कभी उनके लिए काम करते हैं, क्योंकि वे इस सेवा के बदले में पैसा प्राप्त करते हैं। कुछ राजनीतिज्ञ अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति हेतु उनका उपयोग करते हैं। पेशेवर अपराधी कुछ अफसरों को नियमित रूप से धन देकर, प्रभावशाली लोगों की सहायता से तथा शक्तिशाली अभियान से संपर्क बनाकर गिरफ्तारी से बचते रहते हैं। डेविड मोरेट ने बताया है कि पेशेवर अपराध के प्रति लोगों की सहनशीलता कई कारकों के संयोजन का फल है, जिसमें गैर कानूनी व्यवस्थाओं में शिकार के रूप में जनता का लिप्त होना, अपराध के प्रति जन उदासी, अपराध के विषय में जानकारी का अभाव तथा अपराधियों और कानून व्यवस्था करने वाली एजेंसियों के बीच संबंध शामिल है। धन्यवाद।